दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे। इसको लेकर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच तलवार खिंच गई। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जेल में डाइट का पालन नहीं कर रहे हैं और दवा नहीं ले रहे हैं। वहीं आपने कहा है कि अगर एलजी को बीमारी के बारे में मालूम नहीं है तो उन्हें ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। दरअसल दिल्ली मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में एलजी ने कहा है, सचिवालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री की हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट मिली है। इसमें बताया गया है कि केजरीवाल की तरफ से कई मौकों पर जानबूझकर लो कैलोरी वाला खाना खाया जा रहा है, जबकि उन्हें घर का पका हुआ खाना मिल रहा है। डाइट मॉनिटरिंग चार्ट को देखने से मालूम चलता है कि केजरीवाल ने 6 जून से 13 जुलाई के बीच तीनों टाइम बताई गई डाइट नहीं ली। चिट्ठी में लिखा गया है कि रिपोर्ट बताती है कि केजरीवाल का वजन घटा है, जो कम कैलोरी लेने की वजह से मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि 18 जून को केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया गया या फिर जेल अधिकारियों ने उसे रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया। ज्यादा दिनों में ग्लूमीटर टेस्ट रीडिंग और सीजीएस रीडिंग के बीच अंतर देखा गया है। ग्लूमीटर टेस्ट रीडिंग और सीजीएसएम रीडिंग के बीच अंतर की जांच होनी चाहिए। एलजी ने अपनी चिट्ठी में आगे कहा है, उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के जरिए बताई गई डाइट और दवाओं को नहीं लेने को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसकी वजह भी जाननी चाहिए, क्योंकि इसके मेडिकल और कानूनी प्रभाव हो सकते हैं। जेल अधिकारी ने केजरीवाल को डाइट और दवा को सख्ती से लेने की सलाह दे सकते हैं। केजरीवाल का टाइप 3 डायबिटीज मेटलिस कार्ड इतिहास भी है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी पर ही निशाना साधा। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। दिल्ली के सीएम का शुगर लेवल 8 से ज्यादा 50 से नीचे आया है। आतिशी ने डर जताते हुए कहा है कि केजरीवाल के कोमा में जाने का खतरा है। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब नीति मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उपराज्यपाल की चिट्ठी को लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उन पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि जब एलजी को केजरीवाल की बीमारी के बारे में मालूम नहीं है तो फिर उन्हें ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब? क्या कोई आदमी खुद ही रात में शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसे लेटर नहीं लिखना चाहिए। ईश्वर ना करे कभी आपके साथ ऐसा समय आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएम केजरीवाल को इस मामले में जमानत दे दी थी। इस बीच सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट बता दिया। इस पर सीबीआई ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया। दरअसल 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले का विरोध किया था। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ सके थे। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी के कदम को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया। सीबीआई की ओर से सीनियर वकील डीपी सिंह कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सिंघवी के इंश्योरेंस अरेस्ट वाली दलील पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सीबीआई की ओर से पेश डीपी सिंह ने दलील देते हुए कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इंश्योरेंस अलर्ट शब्द अपनी तरफ से गढ़ा है, साथ ही उन्होंने इसे अनुचित करार दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में सबसे पहले सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उसे आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वो जेल में ही बंद है। बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। वहीं केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार विवाद जारी है। इस बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में तिहाड़ जेल अधीक्षक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए एलजी ने मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने निर्धारित भोजन और दवाएं न लेने को लेकर सवाल भी उठाए हैं। एलजी ने कहा है कि मुख्य सचिव इस बात का पता लगाएं। दरअसल उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में जिक्र है कि रिपोर्ट में पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने 6 जून से 13 जुलाई के बीच जानबूझकर दिन के तीनों पहर कम कैलोरी वाली डाइट ली। इसको लेकर एलजी ने पूछा है कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। उधर एलजी के आरोप पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा है कि बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। आतिशी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का शुगर 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आ चुका है। इसके चलते सीएम कोमा में भी जा सकते हैं और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बावजूद अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें ईडी के केस में जमानत दी थी, लेकिन वे सीबीआई के केस में गिरफ्तार होने के चलते अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई जारी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के केस में मार्च 2024 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। ईडी ने उन्हें कथित शराब घोटाले का किंग पिन बताया था। वहीं केजरीवाल को इसके बाद तिहाड़ जेल से ही भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया गया था और उनकी हिरासत कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।